सबसे इम्पोर्टेंट आप देखें तो म्यूचुअल फंड का डेटा आ जाना था। मार्केट सब्री से इंतज़ार करता है इसका, क्योंकि आगे की दिशा भी इसी के चलते तय होती है। तो मई के जो डेटा निकल कर आए इनमें क्या खास है, पूरी रिसर्च जानते हैं। आशीष वर्मा जी हमारे साथ हैं। सर बताइए। जो मई का डेटा आया है, पहले तो मैं मैप करके दिखाता हूं मई का मंथ आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी बहुत वोलेटाइल टाइम्स थे। मई के मंथ की ये मैपिंग जो लकीर आपको नजर आ रही है, और इस प्लेट को फ्लिप करिएगा तो ईयर टिल डेट काफी समय हो गया है भारतीय बाजार लगातार दिक्कतों से जूझते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और इस बार का जो डेटा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का मई का आया है, वो कह सकता हूं एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट दिखा रहा है बिहेवियर में। हमने अब तक देखा था रिटेल का यूफोरिया, जब हम मंथ ऑन मंथ आपके सामने आंकड़े प्रेजेंट करते थे। इस बार के आंकड़ों में विजिबल है कि लम सम एलोकेशन पे कुछ हद तक ब्रेक लगता हुआ, लेकिन जो हमारे कोर सिस्टमैटिक इनफ्लोज हैं वो अभी भी रेजिलिएंट नजर आ रहे हैं। डेटा के साथ समझाता हूं। यह आपकी स्क्रीन पर है इक्विटी मार्केट्स के, इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज मई मंथ के। मंथ ऑन मंथ मई महीने में 40% का डिक्लाइन, 38,500 करोड़ से रिड्यूस होके तकरीबन 23,000 करोड़ पे पहुंचते हुए। और हमने ये आंकड़ा एक महीने पहले मार्च में 40,000 करोड़ पे प्लस देखा था, तो वहां से तो 43% का डिक्लाइन आपको इक्विटी फंड्स के इनफ्लोज में नजर आएगा। अब इसी का ब्रेकअप दिखाता हूं आपको। वो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में देखिए क्या तगड़ा प्रेशर माउंट होता हुआ मंथ ऑन मंथ। फ्लेक्सी कैप अभी भी सबसे मैसिव कंट्रीब्यूटर है, लेकिन कहां 10,000 करोड़ रुपए प्लस अप्रैल मंथ में था, कहां वहां से आधा होता हुआ 49% का मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन। और इससे पिछले मंथ जब अप्रैल में ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था, तो अप्रैल की तस्वीर थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिग्निफिकेंट एलोकेशंस जाते हुए नजर आए थे। इवन उस ब्रॉडर मार्केट्स की पॉकेट में भी 33% और मंथ ऑन मंथ 28% का डिक्लाइन आपको नजर आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था जो लमसम इनफ्लोज हैं वो गड़बड़ाते हुए आपको नजर आएंगे। अब लेकर आइए स्क्रीन पे जरा एसआईपी इनफ्लो का डेटा। रेजिलिएंट है, बढ़िया है, स्टेबलाइज कर रहा है, अभी भी 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। मंथ ऑन मंथ केवल आधे % का डिक्लाइन है, तो कह लीजिए 31,000 करोड़ रुपए प्लस के जोन्स के आसपास अभी भी कामकाज, अभी भी फंड इनफ्लोज एसआईपी के जरिए आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स हमने देखा था एक मैसिव सर्ज, उसके बाद कूल ऑफ होना शुरू हुआ था, और अब गोल्ड ईटीएफ से आउटफ्लोज थे। पैसे 725 करोड़ रुपए निकलते हुए आपको मई मंथ में नजर आएंगे। और ऐसे ही सिल्वर में बैक टू बैक 4th स्ट्रेट मंथ हो गया है, सिल्वर ईटीएफ में भी आउटफ्लो नजर आएगा। जो नेट एयूएम से इंडस्ट्री के, उसमें जरूर स्लाइड आधे % के आसपास का दबाव, लेकिन वो 81 लाख करोड़ रुपए के ऊपर ही आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो जो डिस्क्रिशनरी, जिसे हम कहते हैं लमसम पैसा, वो होता है आमतौर पे सेंसिटिव मैक्रो रिस्क और ग्लोबल नॉइज से, वो कुछ हद तक इवेपोरेट होता हुआ नजर आया। पर जो स्टिकी एसआईपी इनफ्लोज हैं, जो स्ट्रक्चरल मनी है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अब इस मंथ ऑन मंथ डिसेलरेशन को कैसे रीड करूं? क्या एक स्ट्रक्चरल एग्जिट है, या मेरे ख्याल से लॉजिकली हम कहते हैं आजकल रिटेल बहुत स्मार्ट हो गया है, हो सकता है कैलकुलेटेड टैक्टिकल वेट एंड वॉच अप्रोच रिटेल इस समय लेता हुआ। कुछ डेटा और इंपॉर्टेंट हो गए आने वाले मंथ्स के, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। बिल्कुल बड़ा चेंज यहां पर देखने को मिला। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिपोर्ट बड़े आसान शब्दों में हमें समझाने के लिए।